आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देती चलूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आईएमटी यूनिवर्सिटी के जो बीसी थे, उनकी जब डिग्रियां चेक की गई तो वो फर्जी नजर आई। जी हाँ, फर्जीवाड़ा सामने नजर आया। 2020 से बीसी की जॉब कर रहे थे। 14.5 लाख पर ईयर की उनकी इनकम थी और जानकारी के बाद उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी हाँ, सारे डॉक्यूमेंट जब चेक किए गए तो फर्जीवाड़ा उनका सामने आया। पहले भी राजस्थान के सीकरी में वो फर्जीवाड़े के रूप में उन पर मुकदमा चल रहा था। जी, आगे मैं आपको बताती चलूं। वहीं जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और सभी अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, तो उसी को लेकर के डाकघर में भी तिरंगे की बिक्री शुरू हो चुकी है। मैंने आपको दिखाया कि जो है जेल में तिरंगे बनने शुरू हो गए हैं, तो वहीं डाकखाने में जो है बिक्री शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर भाई बहन का स्नेह का पर्व रक्षाबंधन बहुत नजदीक है, जिसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो बहनें अपने भाइयों से दूर रहती हैं, वो अपने भाइयों के पास राखी भेजना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन राखी सुरक्षित पहुंच जाए, इसको लेकर भी डाकघर में तैयारियां की गई हैं। एक वाटरप्रूफ एनवलप तैयार किया गया है। उस एनवलप में बहनों की राखियों को भाई तक बिल्कुल सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। साथ साथ आपको बताती चलूं, महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा सिंह मेरठ पहुंची और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें महिलाओं की भी जन सुनवाई की। बहुत सी समस्याओं का जो है निस्तारण किया और बहुत सी समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश भी दिए। दूसरी ओर महिलाओं पर अत्याचार अभी भी नहीं रुक रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार लगातार जारी है। वहीं आपको बताती चलूं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और चोर बदमाश जहां अपने हौसले दिखा रहे हैं, तो वहीं अलर्ट होते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा चोर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। तो जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेरठ की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी ने किया फर्जीवाड़ा। आईआईटी दिल्ली से पीएचडी व आईटीआई चेन्नई से एमटेक की डिग्री दिखाकर मनोज कुमार मदान ने 2020 से आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में कर रही नौकरी। जानकारी के अनुसार इससे पहले राजस्थान के सीकर जिले में फर्जीवाड़ा कर यूनिवर्सिटी में बीसी बने थे मनोज कुमार मदान। मुकदमा हुआ था दर्ज। सूचना मिलने पर आईआईएमटी यूनिवर्सिटी ने भी लिया एक्शन, मुकदमा कराया दर्ज। मवाना थाना क्षेत्र की महिला ने महिला आयोग की अध्यक्षा सुषमा सिंह से की शिकायत। कहा, मवाना थाने में अब तक नहीं हुई सुनवाई, 5 महीने से खा रही ठोकरें। महिला आयोग की अध्यक्षा सुषमा सिंह ने मवाना थाने के दरोगा को लगाई फटकार। तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने के दिए आदेश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर तिरंगा अभियान के तहत डाकघर में भी तिरंगा बिक्री हुई शुरू। आज हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची डाकघर, डाक अधीक्षक से ली पूरी जानकारी। भाई बहनों के स्नेह पर्व को लेकर बहनों द्वारा भाइयों को राखी भेजना हुआ शुरू, जिसको लेकर डाकघर में भी की गई विशेष तैयारियां। स्पेशल वाटरप्रूफ राखी भेजने के लिए तैयार किए गए एनवलप, जिसमें सुरक्षित रूप से भाइयों तक पहुंचाई जाएगी बहनों की राखी। महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा सिंह पहुंची मेरठ, अधिकारियों के साथ सुनी 33 महिलाओं की समस्या। कुछ महिलाओं की समस्याओं का मौके पर ही किया निस्तारण, कुछ को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के दिए आदेश। मौसम के बदलाव के साथ साथ बढ़ रहा वायरल, जिसे लेकर जिला अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या, लेकिन नहीं मिल रही सुविधाएं। बढ़ती असुविधा से परेशान मरीजों के तीमारदारों ने उठाई आवाज। आज मेरदर्शन की टीम से तीमारदारों ने बात करते हुए सामने रखी समस्या। जिला अस्पताल के महिला वार्ड में इतनी गर्मी के मौसम में भी पानी के वाटर कूलर पड़े खराब, नहीं चल रहे कूलर एसी। मरीजों व मरीजों के तीमारदारों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। नहीं पहुंच रहे समय पर डॉक्टर व 4th क्लास कर्मचारी भी मरीजों व तीमारदारों के साथ कर रहे अभद्र व्यवहार।
थाना लिसाड़ी गेट फतेहुल्लापुर निवासी महिला ने अपने पिता के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की लगाई गुहार। पिता ने कहा ससुराल पक्ष द्वारा धोखे से बुलाकर की गई उनके साथ मारपीट, बेटी को भी मारपीट कर घर से निकाला, दिया तलाक। मेरठ शहर के व्यापारी व कुछ सम्मानित व्यक्ति पहुंचे नगर निगम कार्यालय। नगर आयुक्त से सफाई व्यवस्था व डेयरी संचालकों पर कार्रवाई को लेकर की बात। नगर आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी, डेयरी संचालकों के खिलाफ अभियान लगातार है जारी। अभी तक 117 डेयरी चालकों पर एफआईआर और कार्रवाई की जा चुकी है शुरू, आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी। जनपद संबल चंदौसी पुलिस ने मुरादाबाद, बदायूं आसपास के जिलों में लगातार हो रही लूटों का किया खुलासा। बाल पचारी सहित 3 आरोपियों को 4100 रुपए की नकदी, 10 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल व अवैध हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर भेजा जेल। अब खबरें विस्तार से। जब हम किसी को भी जॉब पर रखते हैं तो उसकी डिग्री चेक करते हैं, लेकिन ये चेक नहीं करते क्या वो डिग्री असली है या नकली। लेकिन उसके कार्य व्यवहार को देखते हुए उसकी डिग्रियां सामने आ जाती। कहा जाता है, बड़े बुड्ढों की कहावत है कि जो भी आपने गुना है वो आप में से दरसता है। जी हाँ, अगर आपकी डिग्रियां असली हैं तो आपको उस चीज का दर्शाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर से खुद ही झलकना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, आईएमटी कॉलेज के बीसी जो 2020 में उन्होंने आईएमटी कॉलेज में ज्वाइनिंग की थी, उनके कुछ कारणों की वजह से डाउट हुआ कि इनके पास या तो डिग्री असली नहीं है या इनकी कुछ भी कार्यशैली में कमी है। उसको देखते हुए जब जानकारी की गई और चेकिंग की गई तो चेकिंग के दौरान पाया गया कि उनकी डिग्री फर्जी थी। जी हाँ, फर्जीवाड़ा सामने आया और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। आप सोच सकते हैं कि छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था लगातार 2020 से। जब पूरी जानकारी निकाली गई तो पता चला कि राजस्थान के सीकरी जिले में भी फर्जीवाड़े को लेकर के इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। अब पुलिस में सूचना दी गई और मनोज कुमार मदान को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये वर्ष 2020 में हमारे यहाँ मनोज कुमार मदान एक वीसी का पोस्टिंग हुआ था। उनके एकेडमिक सर्टिफिकेट जो उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट किए थे, उस चयन के बाद में जब उन्होंने अपनी वर्किंग ऑपरेटिव यहाँ पे स्टार्ट की तो उसमें डिफरेंट डाउट्स क्रिएट हुए। डिफरेंट डाउट्स क्रिएट होने के बाद में जब एकेडमिक फैकल्टीज़ को बाकी को लगा कि ये एकेडमिकली कुछ ने उनके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जो टेक्निकल सर्टिफिकेट्स थे उनके टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के आईआईटी दिल्ली का, तो उनका वेरिफिकेशन हमने कराया। तो वेरिफिकेशन में उनकी पीएचडी डिग्री जो है वो फेक निकली। उसके तो सीकर राजस्थान के बेसिस का जब हमने कंफर्मेशन कर लिया तो हमको आईआईटी दिल्ली से कंफर्म हो गया। उसके बाद में हमने फिर तय किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। सर, अपना एक बार एक परिचय दे दीजिए। मैं एसपी सिंह तोमर हूँ, यहाँ आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहा हूँ। सर, एक मामला आया है बीसी पद पर नियुक्ति का, जिसमें पता चला है कि जो आपके पूर्व बीसी है वो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट दिखा के पद ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने क्या पूरा मामला है सर, और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है? एक्चुअली हुआ ये है कि 2019 में हमारे यहाँ मनोज कुमार मदान एक वीसी थे, वो वीसी के पद पर चयनित हुए थे। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए थे, अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और पीएचडी डिग्रीज वगैरह सब, उनके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन होने के बाद में जब उनकी वर्किंग स्टार्ट हुई तो वर्किंग स्टार्ट में फैकल्टीज़ के बेसिस पे कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट हुई, जिससे उनको हम लोगों को भी ये एहसास हुआ कि प्रोबेबली ये कुछ या तो इनकी डिग्री में कुछ डाउट्स हैं या इनको टेक्निकली कुछ लैक ऑफ नॉलेज है। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने इनका वेरिफिकेशन कराना शुरू किया, उनको बाईपास करके। तो उस वेरिफिकेशन में इनकी जो पीएचडी की डिग्री थी वो आईआईटी दिल्ली की थी। तो आईआईटी दिल्ली को हमने यहाँ से कोरेस्पोंडेंस की, तो कोरेस्पोंडेंस में वहाँ से लिख के आया कि इस पर्टिकुलर ईयर में इनको कोई पीएचडी डिग्री अवार्ड नहीं हुई है इस नाम की। उसके बाद में ये कन्फर्मेशन हो गया। इसी बीच में हमको पता चला कि सीकर राजस्थान में भी इन्होंने कोई इसी तरह का वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट पाया था, और उस एम्प्लॉयमेंट के बाद से वो फिर उसके बाद में हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पाए थे। कौन सी यूनिवर्सिटी से? ये सीकर राजस्थान में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मोदी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो वहाँ से जब वेरिफिकेशन हमने कराया तो वेरिफिकेशन में इनके फेक सर्टिफिकेट मिले। फेक सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही उसी में फिर हमने रिक्वेस्ट करके ये सब केस रजिस्टर कराया इसमें, और गंगानगर थाने में इस संबंध में एक केस रजिस्टर हो गया है। किन धाराओं में केस रजिस्टर हुआ है और आपने क्या तर्क दिए हैं?
हमने फैक्ट वही दिखाया कि जो इन्होंने हमारे यहाँ HR डिपार्टमेंट में अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट सबमिट किए थे, उन एकेडमिक सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराने पे वो फेक पाए गए। तो उसी आधार पे हमने जो है जो कूट रचना होती है, कूट रचना के आधार पे उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया। क्या कुछ पैसों का भी झोल मूल करा उन्होंने? पैसों का हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं किया। पैसों का चूंकि पैसे का लेन देन VC लेवल से कोई नहीं था, ऐसी कोई चीज़ अभी तक हमारे नोटिस में नहीं है। लेकिन जो डाउट्स थे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट के डाउट थे, उन्हीं के बेसिस पे हमने कार्रवाई की। नियुक्तियां करी थी उन्होंने? जी, नियुक्तियां भी करी हैं? नियुक्तियां 2 नियुक्तियों की बात आई थी, 2 क्लैरिकल नियुक्तियां थी वो भी केवल। तो वो दोनों आदमियों को भी हमने बाहर कर दिया। कितनी सैलरी अब तक ले चुके थे जब तक पूरा? राउंड अबाउट मोर देन 14 लाख इन्होंने लिया, मोर देन 14 लाख अपने स्टेनोर में। क्या तहरीर में ये सारा जिक्र किया? जी, पूरा तहरीर में जिक्र है इसमें। बोले हाँ जी। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, IMT विश्वविद्यालय में एक VC तैनात रहे थे 2020 में, और ये जानकारी निकल के आ रही है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स उनके पाए गए हैं। तो आपको आपके संज्ञान में मामला आया, मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी गई, तो मुकदमा दर्ज हो गया, क्या पूरा मामला आपको पता लगा इसमें? IIMT प्रशासन के द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें ये बताया गया कि उनके जो पूर्व वाइस चांसलर थे, उनकी जब डिग्री की जांच की गई तो वो डिग्रियां उनके द्वारा फर्जी पाई गई, जो संभवतः IIT और अन्य संस्थानों से थी। और साथ में ये भी बताया गया कि पूर्व में भी, राजस्थान में भी इनके ऊपर ऐसी फर्जी डिग्री लेकर कहीं नियुक्ति इनकी हुई थी, और उस आधार पर वो वहाँ से भी जेल गए थे। पूरी प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इसमें जो विवेचना है वो चल रही है, और इसमें उनके जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक बात होगी सर, एक इस पे भी कर लें, मतलब महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसको लेकर के मैं आपको बार बार लगातार बता रही हूँ कि सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं बनाई गई हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सकें और उनकी समस्याओं की सुनवाई हो सके। वहीं मैं आपको बताती चलूं, महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा सिंह मेरठ पहुंची और लगातार मैं आपको दिखाती हूं कि पिछली भी कई बार आ चुकी हैं और महिलाओं की समस्या को सुनती हैं, उन समस्याओं का मौके पर भी निस्तारण करती हैं। साथ साथ आज ही मैं आपको बताती चलूं, महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा सिंह अधिकारियों के साथ बैठी और महिलाओं की समस्या सुनी। 33 महिलाओं की समस्या सुनने के बाद कुछ महिलाओं की समस्या का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जांच पड़ताल की गई, जो ऐसे व्यक्ति थे जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी कराया गया। वहीं दूसरी ओर बताती चलूं कि जो कुछ समस्याएं रह गई थी महिलाओं की, उनको जल्द से जल्द दूर करने के आदेश भी दिए गए। महिला आयोग की जो अध्यक्षा सुषमा सिंह हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि महिलाओं को जो भी समस्या हो, कोई भी महिला इस जन सुनवाई में आ सकती है और अपनी समस्या को सामने रख सकती है। उसी को लेकर के लगातार महिलाएं अपनी समस्या को लेकर पहुंच रही हैं और निडर होकर अपनी बात को उनके सामने रख रही हैं। और महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं, वो उनकी बात को सुनती भी हैं, समझती भी हैं और एक महिला होने के नाते वो उसको दूर भी करती हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक अध्यक्षा होकर महिलाओं की समस्या को तुरंत मौके पर ही दूर करना। में जिसमें ये धंधा चल रहा है गलत, जो मेरे पास चैट भी है, मैंने सारी अभी यहाँ पे दी भी है। अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी किसी भी तरह से। इन लोगों ने मार मैम, ये लोग लड़की वगैरह जो सप्लाई होती है वो सारे काम करते हैं होटल के अंदर। जी हाँ, अमर गुप्ता, ससुर का नाम विनोद गुप्ता, होटल इंद्रप्रस्थ के नाम से। मेरी साथ तो 16 तारीख को मार्च में वहाँ पे मारपीट हुई थी। नहीं, घर पे हुई थी। दहेज की मांग भी है और मारपीट वगैरह हुई थी। मतलब कि ससुर ने गलत करने का प्रयास किया था मेरे साथ, जिसकी मैंने तहरीर भी दी थी। बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 5 महीने हो गए, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैडम ने अब इनको तीरथपाल सर हैं, उनको डांटा है, उनको कहा है सस्पेंड करो इनको, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इन्होंने सब चीज़ें देखी है, फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ इग्नोर कर रहे हैं। पुलिस ने पैसा खा रखा है, मवाने की पुलिस ने। वे लोग खुलतम में कहते हैं कि हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होटल के मैडम ने कहा है कि अब इस पर कार्रवाई करी जाएगी, जांच पड़ताल बैठाई जाएगी पूरी की पूरी। होटल को सील करने के लिए मैडम ने बोला है कि इस होटल को सील करना चाहिए। और अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं करा है, कुछ भी, ना कोई बयान ले रही ना कुछ भी है। मैंने एफिडेविट के जरिए तो SSP थाने में, वहाँ पे SSP ऑफिस में पहुँचाया बयान भी अपने। वहीं मैं आपको बताती चलूं, आज ऐसा ही मामला एक सामने आया। महिला आयोग की अध्यक्षा सुषमा सिंह के सामने आज एक मवाना की पीड़िता पहुंची। मवाना की पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई और काफी रो रो कर अपना दर्द बयां किया। मैं भी आपको थोड़ा सा दर्द उसका बताती चलूं। महिला का कहना था कि उसके पति और उसके ससुर द्वारा
महिलाओं के देह व्यापार का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर के उसके पास सबूत भी हैं, वीडियो मैसेज भी हैं, व्हाट्सएप चैटिंग भी है और सारे फोटोग्राफ्स भी हैं। उसने थाने में कंप्लेंट की, मवाना थाने में, लेकिन उसके खिलाफ, उसके पति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। महिला के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ तक ही बात खत्म नहीं हो जाती, महिला के साथ उसके ससुर द्वारा अभद्र तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसका महिला विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट की जा रही है। आज महिला ने रो रो कर महिला आयोग की अध्यक्षा सुषमा सिंह के सामने अपनी पूरी वृत्तांत को रखा, पूरी कहानी को रखा। महिला आयोग की अध्यक्षा सुषमा सिंह ने पूरी बात को सुनने के बाद तुरंत मवाना की जो पुलिस टीम थी उसको हाजिर किया, उसके वहां के दरोगा को फटकार लगाई और साथ साथ तुरंत आदेश दिए कि पति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आपके भी बेटियां हैं। यदि किसी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो तो आपको कैसा महसूस होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा कितने समय से चल रहा था, अभी तक तो उन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था। साथ साथ होटल को भी सील करने के आदेश दिए। पूरी जांच शुरू की गई। उस आदमी की जो चैट है किसी आदमी के साथ किसके बारे में चैट है, क्या डीलर, क्या सप्लाई हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ ना, जवाब दो। मैंने तो अभी मैंने पढ़ा नहीं, मैं देखा मैं बता देती हूँ। हमारा रोज का काम है, तुम लोगों का थोड़ा दूसरा था। क्या समझ में आया? पढ़ा भी होगा। वो तो रेट लगा रहा है लड़कियों का, महिलाओं के रेट लगा रहे हैं, फोटो भेज रहा है। आपकी नहीं है, पढ़ाई लिखी नहीं हो, पढ़वाओ, पढ़वाई से। कैसे झूठ बोलते हो सर? आप घर में तुम्हारी बेटियां नहीं है? क्या लिखा है इसमें? इतना मिलने के बाद तो वैसे ही वो तुम्हारा जो है होटल सील हो जाना चाहिए। इसीलिए एसपी ऑफिस में भेजो भी। मेरे को भेजने बताती हूँ कैसे। और इसका जरा मतलब इसको भी नहीं खड़ा कर हुआ। घर में बेटियां हैं, समाज में रहते हो, सामाजिक हो। कोई आदमी किसी औरत का रेट लगा रहा है, वो क्या काम करता है? एक नंबर पे व्हाट्सएप क्या काम करता है वो? फिर 2 दिन से तुमको फुर्सत ही नहीं। मतलब लड़कियों की के और तू तमाशा देखे। सस्पेंड हो जाना चाहिए तुमको। तो पकड़ो इस आदमी को भी, चैट की कॉपी निकालो, इस आदमी को पकड़ो। कौन है ये आदमी? अभी के अभी पकड़ो इसको। और कौन सा होटल है उसको बंद करा दो। आज की जन सुनवाई में टोटल 33 प्रकरण हमारे पास आए हैं और सभी प्रकार के प्रकरण हैं। कोई रैंडम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी एक ही प्रकार के हों। घरेलू हिंसा है, दहेज उत्पीड़न है, वर्क प्लेस में हरासमेंट है। कईयों को एक केस ऐसा भी है, 18 साल की लड़की ने 40 साल के लड़के से शादी कर की है। मतलब अलग केसेस हैं, कोई केस ऐसा नहीं है। मतलब लेकिन मेजोरिटी केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास महिला आयोग में कि ससुराल पक्ष के द्वारा, पति के द्वारा निकाल दिया गया है, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सुन नहीं रहे हैं, या लड़की हो गई है, बेटी हो गई है तो उनको उस बात का स्वीकार नहीं है। तो ऐसे भी केसेस हैं। अच्छा मैम, मवाना का क्या प्रकरण आया? बहुत गंभीर मामला बता रहे हैं मवाना का। हाँ, ये बहुत ही हैरानजनक प्रकरण मेरे सामने आया है। लगभग 4 सालों में मेरे सामने कभी ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया। एक महिला है, शिवानी नाम है उनका, घरेलू हिंसा का उनका केस था, लेकिन क्योंकि उनके केस में सुनवाई नहीं हो रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंसेस भी दिए जिससे ये शो होता है उनके पति के मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स थे। वो चैट किसकी है ये तो मैं भी नहीं बोल सकती, पर वो चैट जिसकी भी है उसमें महिलाओं को के फोटोग्राफ्स और उनके रेट्स डिस्क्राइब कर रखे थे और उनकी अवेलेबिलिटी दिखा रखी थी। और क्योंकि महिला का दावा है कि वो उनके पति हैं और उनके पति कोई होटल चलाते हैं, तो ये बहुत ही
खेदजनक स्थिति बन जाती है कि इस प्रकार का प्रकरण महिला को घर में पता है एक पत्नी होने के नाते, और उसको स्वाभाविक है कि अगर किसी पुरुष की ऐसी मानसिकता है कि वो महिलाओं से देह व्यापार कराएं या इस प्रकार की गतिविधि में वो इन्वॉल्व हों, तो वो अपनी पत्नी का तो सम्मान कर नहीं सकते, अपने बच्चों का भी सम्मान नहीं कर सकते हैं। तो ये इसी प्रकार का एक एक्शन के लिए ये है कि उनका प्रकरण तो ऑलरेडी है ही सामने, तो उनके पति को तो तुरंत गिरफ्तार होना ही चाहिए। उनके मोबाइल से है, आजकल तो व्हाट्सएप चैट सारी रिकवर हो जाती है। दूसरा ये कि अगर उस होटल में इस प्रकार का इलीगल काम होता है तो वो सीज हो जाना चाहिए। और पुलिस के पास 3 दिन से ये मैटर था, इसकी जानकारी थी, तो पुलिस अब तक क्या सो रही थी, वो क्या कर रही थी? बहुत ही गंभीर विषय है। मैं निकलने से पहले ये जो मेरे पास मैंने वो ले ली है अपने मोबाइल पे, तो मैं एसपी को और डीएम को फॉरवर्ड करने वाली हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान, हर घर तिरंगा। जी हाँ, हर घर तिरंगा अभियान जारी है, जिसको लेकर के जगह जगह पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं स्कूलों में भी आदेश दिए गए हैं कि सभी बच्चे अपने घरों पर जो है तिरंगा लगाएं, अपनी सेल्फी खींचें और अपलोड करें। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, डाकघर में भी झंडा बिक्री शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय ध्वज डाकघर में बिक्री शुरू हो गई है। आज हमारी मेरदर्शन की टीम डाकघर पहुंची और वहां पर डाक अधीक्षक से बात की। उन्होंने पूरी जानकारी ली कि किस तरीके से यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज बेचा जा रहा है, जो तिरंगे की बिक्री की जा रही है, किस रेट में की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है। तो वहां पर हर साइज के तिरंगे रखे गए हैं। हर तिरंगे के रेट अलग हैं। 25 रुपए का भी तिरंगा है और हर व्यक्ति वहां से तिरंगा खरीद सकता है, क्योंकि जो ये आह्वान है हर घर तिरंगा, तो ये बहुत जल्द पूरा होना है। 15 लाख घरों पर तिरंगा लहराने का एक मकसद है, जो हम सबको मिलकर पूरा करना है। भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत डाक विभाग को भी तिरंगे की सप्लाई आम जनता को सुविधाजनक उपलब्ध हो सके इसलिए की गई है। कल हमारे पास 800 तिरंगे की सप्लाई आई थी, जिनमें से हमारा प्रथम ग्राहक से ही, जो कि सरस्वती शिव मंदिर स्कूल शास्त्री नगर, वो 100 झंडे की सप्लाई करके हमने इसकी बिक्री की शुरुआत कल की गई। सर कितने रुपए कीमत का सर झंडा है? इस झंडे की कीमत 25 रुपये रखी है। ठीक है सर, थैंक। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, सभी फेस्टिवल में मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूं कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से हर फेस्टिवल को लेकर के हमारे मेरठ शहर में तैयारियां हैं, किस तरीके से और विशेषताएं फेस्टिवल्स की हैं। तो आगे मैं आपको बताती चलूं कि डाकघर में भाई बहनों का जो स्नेह पर रक्षाबंधन है, उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। बहनें अपने भाइयों को राखी भेज रही हैं और उनकी राखी सुरक्षित उनके भाइयों के पास तक पहुंच जाए, उसे लेकर डाकघर द्वारा एक एनवलप तैयार किया गया है, जो वाटरप्रूफ है, जिसके अंदर राखी रख करके सुरक्षित उनके भाइयों के पास तक पहुंचेगी। उसके ऊपर राखी का एक चित्र बना हुआ है, सुकन्या योजना का जो है एक स्टिकर लगा हुआ है, साथ साथ वो बिल्कुल वाटरप्रूफ है। उसमें अगर राखी रखने के बाद किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा। जब आज हमारी मेरदर्शन की टीम ने जो वहां पर अधीक्षक है उनसे बात की, तो उनका कहना था केवल मात्र 10 रुपए में ये एनवलप दिया जा रहा है, ताकि बहनों की राखियां जो स्नेह से भरी हुई हैं उनके भाइयों तक सुरक्षित पहुंचाई जा सके। साथ साथ दूसरी तैयारी भी की गई है कि एनवलप ले जाने के लिए दूसरी तरीके का बैग बनाया गया। वो बैग भी पूर्ण रूप से वाटरप्रूफ है, उसके ऊपर भी राखी दर्शाई गई है और उसको ले जाने की भी विशेष सुविधा रखी गई है। जी सर। भारत सरकार के द्वारा 10 वर्ष से कम आयु की बच्चों के लिए सुकन्या खाते का सबसे ज़्यादा ब्याज रखते हुए ये सुविधा उपलब्ध है डाकघर में भी। तो उसके पब्लिसिटी के लिए इस लिफाफे पर उसका लोगो भी बनाया गया है। डाक विभाग द्वारा रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर स्पेशल लिफाफों की सप्लाई की गई है, जिनके ऊपर विभाग का भी लोगो है तथा भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई गई सुकन्या समृद्धि योजना के का भी लोगो बनाया गया है। इन लिफाफों की कॉस्ट 10 रुपये रखी गई है। लिफाफों की विशेषता ये है कि वाटरप्रूफ है, जिसमें राखी गंतव्य स्थान पर सुरक्षित अवस्था में प्राप्तकर्ता को प्राप्त होंगी।
चाहे कहीं भीग भी जाए तो भी रक्षाबंधन तो भी राखी का कहीं भी कोई वो अनसेफ नहीं रहेगी। सर क्या विशेष इस बार व्यवस्था कर रहा है पोस्ट ऑफिस, क्या समय से राखियाँ पहुँच जाए? राखी के कलेक्शन के लिए हमने काउंटर पर अलग अलग वो रखा हुआ है और हमने बैग भी इनके लिए अलग से बनवाते हैं, लेवल के ऊपर भी, और इनका सेपरेट बैग बनाते हुए भेजते हैं। और जब हमारे पास डिलीवरी के लिए डाक में राखी एनवलप आते हैं तो सेपरेट सेग्रीगेट करके उनको प्रायोरिटी बेसिस पर डिलीवरी करवाते हैं। लगातार सफाई व्यवस्था व डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बार बार आवाज उठाई जा रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, आज कुछ व्यापारी और कुछ गणमान्य व्यक्ति नगर आयुक्त से मिलने नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नगर आयुक्त के साथ एक बैठक की और अपनी समस्या रखी। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर के एक और अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो डेयरी संचालक हैं उनके द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है, उनके द्वारा जो गंदगी नालों में बहाई जा रही है, जिससे नाले चौक हो रहे हैं और बरसात में जल भराव की समस्या सामने आ रही है। नगर आयुक्त ने कहा कि जो डेयरी संचालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और 117 डेयरी संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ये जो चल रहा है इसी तरीके से चलेगा। डेयरी संचालक यदि बात को नहीं मानते हैं और इसी तरीके से कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर भी की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जब हम लोग पार्षद बनेंगे सबके माध्यम से भी पहुंचा सकते थे, पर हम लोग बिल्कुल नरक की जिंदगी जी रहे। इतना बड़ा सफर कर रहे हैं। आपने 90% वहाँ का इलाका पूरा एमडीए अप्रूव्ड है। 90% लोगों का डेवलपमेंट चार्ज वहाँ पे जमा होगा। 90% लोगों। आज शहर के कुछ मोहल्लावासी जो हैं वो अवैध डेयरियों के संबंध में उन्होंने मुझसे मुलाकात की है। अवैध डेयरियों के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि नगर निगम द्वारा पहले भी ये अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत 117 एफआईआर और जुर्माने की कार्रवाई की गई है। आगे भी नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। तो जिला प्रशासन के सहयोग से नगर निगम रोस्टर बना के आगे अवैध डेयरियों के संचालन की कार्रवाई करेगी। सर कैटल कॉलोनी को बसाने के लिए नगर निगम को बोला गया है, कई बार सर आदेश भी हुए सर, फिर भी डेयरियाँ अभी की वहीं कैटल कॉलोनी के जो प्रस्ताव हैं वो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, उनके द्वारा आगे की कार्रवाई इसमें अमल में लाएगी। जब घर में कोई मरीज बीमार होता है तो हम उसे अस्पताल में लेकर जाते हैं, अस्पताल में एडमिट कराते हैं ताकि उसको वहां पर सुविधा मिले और वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। लेकिन आज मैं आपको ऐसी एक खबर दिखाने जा रही हूँ जहां पर मरीज एडमिट तो है लेकिन उनकी और किसी का भी ध्यान नहीं है। आज हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में पहुंचने के बाद वहां के तीमारदारों से थोड़ी सी जानकारी ली। तीमारदारों ने अपनी समस्या सामने रखी। जिला अस्पताल के महिला वार्ड में ना तो पानी है, जो वाटर कूलर लगे हुए हैं उनमें पानी नहीं आ रहा है, एसी कूलर नहीं चल रहे हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदार भी काफी परेशान है क्योंकि पानी की बोतल खरीदने का खर्चा बार बार उठाना पड़ रहा है या अपने घर से कितना पानी ला सकते हैं। साथ साथ आप सभी जानते हैं कि हवा पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है और जिला अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को ना तो पानी मिल रही है और ना हवा मिल रही है, जिसको लेकर के आज तीमारदारों ने अपनी समस्या सामने रखी और कहा कि यहाँ पर मरीजों को रखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने एक और बताई कि डॉक्टर्स भी मरीजों को देखने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। डॉक्टर सुबह आते हैं, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मरीजों को नहीं देखा जा रहा है। वहीं 4th क्लास जो कर्मचारी हैं उनसे किसी कार्य के लिए कहा जाता है तो वो अभद्र व्यवहार करते हैं और बिल्कुल भी नहीं सुनते, जिसको लेकर के मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदार भी काफी परेशान हैं। परेशानी आ रही है कि मतलब पहले तो बुखार नहीं उतरा था, अब बुखार उतरा है तो इतनी कमजोरी आ गई, खड़े होते पसीने छूट जाते हैं। डॉक्टर साहब से कहती हूँ बस सुनते तो नहीं, अच्छी तरह से चल जाते हैं। रात को आते नहीं बिल्कुल भी देखने के लिए, एक टाइम आता है वो भी 11-12 बजे आता है। आज नहीं मिलता। हमारा मरीज 7 नंबर पे है, चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, चरपाई बेड खाली है, डॉक्टर कह रहे हैं बेड पे लिखवा के लाओ, वो लिखने को तैयार नहीं। इमरजेंसी से सेटिंग करके 200-300 रुपये देके जब मरीज को भर्ती कर रहे हैं और हमारा मरीज वहाँ पड़ा हुआ है 7 नंबर कमरे पे, उसको चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द, पर्चे भी बनवा दिया हमने। वो कह रहा है इमरजेंसी जाओ, वो कह रहे कमरे में जाओ। मरीज भर्ती है और वो लोग जो है कई दिन से टंकी का पानी पी रहे हैं। बताइए जब टंकी का पानी पिएंगे तो मरीज तो खुद ही बीमार होएगा।
गर्म पानी है, कोई भी मतलब पानी की ठंडे की सुविधा नहीं है वहाँ। लोग परेशान हो रहे हैं बहुत। मेरी मिसेज यहाँ भर्ती है। कैसा इलाज मिल रहा है? इलाज की बात तो यहाँ कोई डॉक्टर सुनता ही नहीं किसी की। यहाँ अब ये समझ लीजिए कल का यहाँ पे कल सुबह डॉक्टर देख कर गए थे, उसके बाद से अभी तक किसी डॉक्टर ने देखा ही नहीं। और यहाँ अगर स्टाफ से बात करो तो स्टाफ ऐसा होता है जैसे खाने को आ रहा हो, जैसे लड़ने को तैयार है। अब उनसे क्या करें, जो लेडीज़ हैं डॉक्टर और जो नर्स हैं वो स्टाफ लड़ने को तैयार रहता है। एक डॉक्टर ऐसे थे अभी संडे वाले दिन, अभी तक नाम नहीं पता लग पाया। मैंने उनसे उनका नाम पूछ लिया, उन्होंने कहा आपको अधिकार ही नहीं है। मेरा हमारे पीएस शर्मा हॉस्पिटल में 2 एम्बुलेंस हैं जो मरीजों की सेवा में लगातार लगी हुई होती हैं और वीआईपी ड्यूटी भी करवाती हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की संख्या के बारे में कहें तो हमारे पास 30 रेगुलर डॉक्टर हैं और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से, एनएचएम के माध्यम से हमारे पास 11 डॉक्टर और हैं। तो सर किस तरह से ड्यूटी चल रही है सर इस समय, क्योंकि मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, इमरजेंसी फुल चल रही है? हाँ, इमरजेंसी तो पहले से ज़्यादा है, पर अभी इतना नहीं है कि हम उनको संभाल ना पाएँ। हम बाकायदा देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ज़्यादातर मरीज ठीक होकर गए हैं। ठीक है सर। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं रुक रहे हैं। जी हाँ, आए दिन कोई न कोई ऐसी घटना सामने आ रही है जिसमें महिलाओं पर अत्याचार जारी है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, थाना लिसाड़ी गेट फतेहुल्लापुर रोड निवासी एक महिला अपने पिता के साथ आज इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। महिला ने तो इंसाफ की गुहार लगाई, साथ साथ उसके पिता ने भी रो रो कर अपना दर्द बयां किया। पिता का कहना है कि उसको धोखे से ससुराल पक्ष ने उसके पिता को अपने घर बुलाया और उसके साथ मारपीट की। उसके सामने ही उनकी बेटी के साथ भी मारपीट की और मारपीट के तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। इतनी ही बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। पिता का ये भी आरोप है कि जो युवती की सास है, यानी कि जो महिला की सास है, उसने पिता पर ही मारने का आरोप लगाया और घर के बाहर खुद जाकर के हंगामा शुरू कर दिया और भीड़ इकट्ठा कर ली। आज पिता और पुत्री दोनों इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंचे और कहा कि उनको सुरक्षा दी जाए और जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये 1.5 साल से मेरी बेटी को परेशान कर रही है, जब से शादी हुई है। कभी दहेज की मांग, कभी तुमने सामान हल्का दिया, कभी मंडप हल्का करा, कभी कहते हैं कि तेरे माँ बाप यहाँ पे कुछ बोलेंगे ना तो मेरे 2 बेटे हैं, तो इन्हें ऐसा कर देंगे, मतलब निपटा देंगे। मेरे पास ऐसा आदमी है। फिर आज क्या हुआ? आज जब मैं गया, इन्होंने मुझसे धोखे से बुलाया कि कुछ बात करनी है। मैं चला गया ऐसी, तो वहाँ जाके मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर कर रखा था उन्होंने। मैं कहने लगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो कहने लगा ऐसा है, ये ऐसे तो जाने की नहीं, हमने ऐसे तलाक दे दी। उनको हम ये पहले तो 30 साल के लिए कह रहे 30 साल को जाएगी है, फिर कहने लगा ऐसे तो जाने की नहीं, हमने तलाक दे दी। और फिर बाहर जाके इसकी माँ ने शोर मचा दे महल्ले में। तलाक जो दी आपके सामने दी थी? मैं खुद गवाह हूँ। अच्छा। नहीं, और बाहर जाके महल्ले वाले में ये कह दिया, देखो इसका बाप मुझे मारने आया है, और उल्टा आरोप आपके उल्टा आरोप मेरे पे लगा दिया। अगर मैं मारना आता मैं ऐसे जाता, तो इन्होंने फ़ोन करके मुझे खुद बुलाया कि अब आप थाने पे आए, क्या चाहते हैं? थाने पे चाहते, अब तो हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहिए हमें। वो हमें धमकी देते कि हमारे तो जज घर के हैं, हमारे तो ऐसे ऐसा आदमी है, तुम्हें पता भी नहीं है कि हम तो गरीब आदमी। क्या मांगते हैं दहेज में वैसे? दहेज कहते हैं, हमें दहेज अच्छा नहीं मिला है, हमें दहेज चाहिए, बढ़िया वाला चाहिए था। तेरे बाप ने मंडप भी बहुत हल्का करा, हमारी बेइज्जती हो गई, इस तरह की बात करते हैं। ठीक। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि जहां चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो वहीं पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जहां मैं आपको मेरठ पुलिस के बारे में बार बार बता रही हूँ, तो वहीं जिला संबल की पुलिस के बारे में भी आपको जानकारी देती हूँ कि हर तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और चोर बदमाशों को पकड़कर गिरफ्तार किया जा रहा है। जिला संबल चंदौसी में लगातार मुरादाबाद, बरेली कई जगहों से लूट चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। पुलिस प्रशासन अलर्ट था और सतर्क था कि इन बदमाशों को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैं आपको बताती चलूं, पुलिस प्रशासन की सतर्कता से 3 बाल प्रचारी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 4100 रुपए, 10 मोबाइल और अवैध हथियार भी बरामद हुए। उनको पकड़कर गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। थाना चंदौसी की पुलिस के द्वारा आज एक लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त, जिनके नाम जयप्रकाश, थाना फैजगंज बेहटा का निवासी, हृदयेश, ये भी फैजगंज बेहटा का निवासी है, दोनों गिरफ्तार किया गया है। साथ में एक बाल अपचारी भी गिरफ्तार किया गया है। इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।
इनके पास से कुल 2 मोटरसाइकिल, 2 पैन कार्ड, एक काले रंग का पर्स, एक काला बैग, कुछ नकद पैसे, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, ये चीज़ें बरामद की गई हैं। इनके द्वारा चंदौसी, संभल, मझोला जो कि जिला मुरादाबाद में है और बदायूं के क्षेत्रों में कई सारी लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य जो घटनाओं का खुलासा होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी इनके विरुद्ध 3 विभिन्न अभियोगों में धारा पंजीकृत किया गया है और साथ में इनके द्वारा अभी तक की गई 4 लूटों का खुलासा अभी चंदौसी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आज के मेयर दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।